यह जंगल, ये तन्हाइयां, यहाँ कोई सहारा नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा है। मैं हूं संदीप सिंह, एक वॉरियर जो सिर्फ जंगल के खतरे से नहीं, जिंदगी के हर इम्तिहान से लड़ता है। आज मैं यहाँ हूँ एक मिसाल बनाने के लिए कि जब दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी आपका जुनून आपको जीतने की ताकत देता है। ये सफर सिर्फ एक सर्वाइवल मिशन नहीं है, ये मेरी जिंदगी का एक सच है, एक कहानी जो आपको दिखाएगी कि हिम्मत और दिल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं एक वॉरियर का सफर, जंगल के बीच जिंदगी के असली मैदान में। मैं आपको बता दूं कि इस बार मैं इसमें जाने वाला हूँ, इसका गरारी बोलते हैं हम। तो इस बार मैं इधर से जाऊंगा कि इस गरारी के थ्रू मुझे जंगल में छोड़ दिया जाएगा और फिर मैं सरवाइव करूंगा आगे जाके। तो चलो अब बढ़ते हैं। यह सिर्फ एक गरारी नहीं है, यह मेरी सर्वाइवल जर्नी का सबसे बड़ा टेस्ट है। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ इस गरारी में। तो मैं आपको बता दूं इस गरारी के थ्रू मुझे जंगल में जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है हमारे पास, तभी मैं इस गरारी में जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं आप, वो बहुत दूर है नीचे। तो अब मेरा उतरने का समय हो गया है, मुझे यहाँ छोड़ दिया जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो। अब मैं जंगल की गहराइयों में उतार रहा हूँ, पता नहीं अगले मोड़ पर क्या मिलेगा, एक शिकारी, एक और मुश्किल या एक नई सीख। इस बार मैं आपको अपने सर्वाइवल स्किल्स इतने खतरनाक तरीके से दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सर्वाइव नहीं है, एक इमोशंस हैं जो आपको जिंदा रखते हैं जंगल में। तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेट्स गो। और जब एक बार जंगल के अंदर घुसा तो लगा, कहाँ आ गया मैं। ये जंगल का सर्वाइवल है या किसी हॉरर मूवी का सीन। तो मैं आपको बता दूं बहुत ठंड है तो मेरी सांस फूल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे वो ऊपर जाना है, ये पहाड़ी के ऊपर जाके मैं रास्ता ढूंढूंगा। तो मैं बताता हूँ कि ये पहाड़ी के ऊपर जाऊंगा, बहुत घना जंगल है, तो मैं पहले ऊपर जाके रास्ता ढूंढूंगा। चलो अभी मैं कैमरा बोलूँगा, चलो मेरे साथ बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ। तो आपको मैं बता दूँ कि जंगल में जब भी सर्वाइव करने जाओ आप, तो अपने साथ सेफ्टी जरूर रखें, तो सेफ्टी आपके काम आएगी। तो चलो बढ़ता हूँ अभी आगे। ठंड का ये मौसम सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी असर करता है। हर सांस के साथ एक ठंडी सी छुरी लगती है और शायद इसी वजह से ये सबसे बड़ी दुश्मन है जंगल के अंदर। ओह अभी मुझे कुछ दिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये लीद है, किसी की ताई ताई लग रही है गोश्त, मेरे को लीद बोलते हैं इसको। शायद खरगोश की है या किसी की है। मेरे आसपास जानवर हैं बहुत सारे, मुझे खतरा है उनका, मुझे ऐसा लग रहा है। पर मैं आपको बता दूँ मैंने कुछ खाया नहीं है, ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो अभी इसको मैं खाऊंगा। तो मैं बता दूँ इसको मैं खाने लगा, तो देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। इसका स्वाद पूरा सड़े हुए घास की तरह है। हाँ प्रोटीन तो मिल रही है मुझे, तो चलो थोड़ी सी प्रोटीन मिल जाएगी मेरे को। चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ, लेट्स गो। जब ये लीद मिली तो ये सिर्फ एक खाना नहीं, एक छोटी सी जीत थी। सर्वाइवल के हर कदम में ये छोटी जीतें आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती हैं। मैं लगभग 2-3 घंटे से चल रहा हूँ, पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूँ, पर ये पहाड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बहुत ऊंची पहाड़ी है, अभी तक इसका मुझे कोई हिस्सा नजर नहीं आया ऊपर तक, तो अभी मैं बढ़ते जा रहा हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूँ कि ये बहुत सुनसान जंगल है और अब मैं बहुत घने जंगल में जाने वाला हूँ। ये दिखा सकते हैं आप इधर, कैमरा में इधर दिखाना। आगे अभी घना जंगल शुरू होने वाला है, तो अब मैं इस घने जंगल में जाऊँगा, ऊपर की तरफ बढ़ूंगा आगे। आगे मुझे जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है। पर मैं आपको बात बता दूँ कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो कोई बात नहीं। अभी थोड़ी सी प्रोटीन खाई थी, मैंने आपको दिखाया था पहले क्या खाया मैंने, तो कोई बात नहीं। अब चलो बढ़ते हैं अभी घने जंगल की तरफ, लेट्स गो। जब आप घने जंगल में एंटर करते हो तो आपको पता होता है कि हर सेकंड में आपको कोई ना कोई खतरा सामने आ सकता है, और अगर बात हो भालू की तो यह डेंजर और भी बढ़ जाता है। मेरी आइडिया से तो कुछ ज्यादा ही घना जंगल निकला, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है तो ये कुछ ज्यादा ही घना जंगल है और यहाँ मुझे कीड़े मकोड़ों का भी खतरा हो सकता है जो जहरीले होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं अभी बढ़ूंगा आगे, क्योंकि खतरा मुझे नहीं है, क्योंकि हम दो ही बंदे हैं, मैं और मेरा कैमरामैन है अभी, तो हम दोनों को खतरा हो सकता है। तो मैं रिस्क तो लेना ही पड़ता है जब जंगल में आप फंस जाएं। तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए यही एक लास्ट ऑप्शन है कि मुझे इधर से ऊपर ही जाना पड़ेगा। वापस मैं नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि रास्ता पता ही नहीं है मुझे कुछ भी।
मुझे इस रास्ते से आगे बढ़ना है। तो चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ। जंगल में सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि सब कुछ जो आपके आसपास है वो आपका दोस्त नहीं बल्कि खतरा भी हो सकता है। जैसे कि ये जहरीले इंसेक्ट्स जो कभी भी कहीं भी आपको काट सकते हैं। यहाँ कांटे हैं पेड़ में, ये चुभ रहे हैं मुझे। वो झुक झुक के जाना पड़ रहा है मुझे। बहुत खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। चलो। जब आप जंगल के इतने घने हिस्से में हो तो लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। हर तरफ बस ट्रीज और वो जंगली आवाजें जो आपको हर वक्त अलर्ट रखती हैं कि ये जंगल आपका दोस्त है या दुश्मन। मुझे लग रहा है कि ये जंगल वैसे ही मेरे सामने आ रहा है, जैसे एक छुपी हुई दुनिया। हर मोड़ पर मुझे नए ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं। अब ये क्लियर है कि अगर मैं माउंटेन की तरफ जाना चाहता हूं तो इस डेंस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे कुछ मिला हुआ है, जल्दी ना कर, मैं दिखाना थोड़ा। मैं आपको बता दूं, मेरे लिए अच्छे संकेत हैं। मुझे पीने वाला पानी मिला हुआ है। यहाँ बारिश से जमा हुआ है पानी, पर ये मेरे पीने लायक है कि नहीं इसको चेक करना पड़ेगा मेरे को। आपको एक बात बता दूं, है तो ये पीने लायक नहीं, पर कभी ऐसा भी हो कि जंगल में आपको पानी नहीं मिले। अगर जैसा ही पानी है मिल जाए तो पी लिया करो। अब मैं यही पीऊँगा और मैं करता हूँ। और अब पीने के लिए मेरा सोर्स है नहीं तो मुझे ऐसे ही पीना पड़ेगा। थोड़ी मिट्टी भी साथ चल गई। जितना पानी मिले उतना कम है। इससे मेरा काम चल जाएगा। तो चलो लेट्स गो। सर्वाइवल में वाटर का यूज करना एक स्किल है। ये पानी अगर क्लीन है तो ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है, लेकिन अगर कंटेमिनेटेड हो तो ये हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत क्रॉलिंग की है मैंने ट्रेनिंग टाइम पे। अब देख रहे कैसे निकलना पड़ रहा है यहाँ से कांटों में से। हमेशा ध्यान रखें जब भी इधर से निकले अपनी बॉडी झुका के निकले। ऐसा ना हो कि बॉडी रहे आपकी कांटों में, तो ध्यान रखिए अपना। अब मैं इस घने जंगल से थोड़ा सा बाहर आया हूँ। अब इसके आगे और खतरा है मेरे को, और घना जंगल है आगे। चलो बढ़ते हैं भी आगे। बहुत घना जंगल है। मैं काफी टाइम से चल रहा हूँ, भूख भी लगी है। एक मिनट, कैमरामैन जैसे पास आना मेरे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे कुछ दिखा हुआ है। ये देखो, ये किसी ने ताजा कि ये पुराना लग रहा है मेरे को, ताजा नहीं लग रहा है। किसी जानवर की लीद पड़ी हुई है। ये मैं दिखाता हूँ आपको कि मुझे इसका क्या फ़ायदा है। इसके नीचे जो कीड़े होते हैं, एक मिलीड़ा बोलते हैं, मिलीड़ा, तो वो मिलीड़ा खाने लायक होता है। तो अब मैं इसके अंदर से एक ढूंढता हूँ, शायद मुझे वो मिलीड़ा मिल जाए। देखो किसके साथ करता हूँ मैं इसको साइड, और मैं निकालने की कोशिश करूँगा। अगर मिल गया तो ठीक है। मेरा आइडिया कभी गलत नहीं जा सकता। सच्ची में मुझे मिलीड़ा मिल गया है। इसको मिलीड़ा बोलते हैं, और ये हमारे खाने लायक होता है। हम इसको आराम से चाप से खा सकते हैं। इसको हम खा तो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लोगों को लगता है कि मैं ये नकली खाता हूँ, पर नकली कुछ नहीं, मैं असली खाता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ कि असली रियल कैसे खाया जाता है। इसको दिखाता हूँ आपको मैं। अभी देख सकते हैं, आप फेस पे रखूँगा ये मैं। देखो ये इसका स्वाद बहुत टेस्टी है। सच बताऊं तो बिल्कुल टेस्टी नहीं है, पर जंगल में फंसे हैं, खाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो चलो अब आगे की तरफ सफ़र बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी हम। चलो लेट्स गो। फलेरा एक बेसिक और नेचुरल फूड सोर्स है जो जंगल में मिल सकता है। ये बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट एनर्जी बूस्टर बन जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं जरा जूम करके दिखाना, ये किसी पंजे के निशान लग रहे हैं मुझे। यहाँ भालू है, यहाँ तो यहाँ शेर है, या चीता, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये निशान देखो ताजे ताजे लग रहे हैं। ये बिल्कुल ताजे निशान है।
ये ताजे ताजे लग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की बात है, शायद 2 साल पहले की बात है, कि इस जंगल में एक लड़का आया था, वो गुम हो गया था, उसको शेर ने खा लिया था। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी जंगली जानवर का शिकार बनूं, तो इससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो अब मैं निकलता हूँ, बाय बाय, लेट्स गो। काफ़ी टाइम जंगल से बाहर निकल चुका हूँ मैं, काफ़ी टाइम इतने घने जंगल से। अभी भी घना जंगल ही, लेकिन अब मुझे पहाड़ दिख रही है ऊपर। तो आइए मैं सबसे पहले एक बता दूं, ये देख सकते हैं, ये मशरूम है। पर मैं आपको बता दूं, जंगल में ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि ये मशरूम हमारे खाने लायक नहीं होती। तो इस मशरूम का ध्यान रखें कि ये मशरूम हमारे खाने लायक नहीं होती। ध्यान से देख लें इस मशरूम को। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं, बढ़ते हैं अभी आगे। मेरे को इतनी ठंड है यहाँ कि मेरे को सर्दी भी हो चुकी है, जुकाम भी लग चुका है, खांसी भी लग रही है। पर मैं आपको बात बता दूं, इतना घना जंगल है नीचे। देखो कहाँ से आया मैं, जरा दिखाना, कितने घने जंगल से आया हूँ मैं नीचे से। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि इस जंगल से निकल के मैं इधर ऊपर आया हूँ, तो लगभग मैं पहाड़ी के बहुत पास हूँ। तो इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के ऊपर जाऊँगा अभी मैं। जरा इधर दिखाना। अब मैं बताता हूँ आपको कि देख सकते हैं आप कितनी प्यारी जगह है ये। चलो अब मैं आगे तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि अब मुझे पहाड़ी दिख रही है, ऊपर से रास्ता पता चला कि मुझे कौन सी साइड जाना है। लेट्स गो। बहुत मजेदार जगह है। अब मैं माउंटेन के ऊपर पहुंच गया हूं। यहां से पूरा जंगल का नजारा दिखाई दे रहा है। अब मुझे अपना अगला रास्ता यहीं से देखना पड़ेगा। ऊपर से सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन रास्ता काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं इस पहाड़ी पे आ चुका हूँ, इसकी पूरी हाईएस्ट पहाड़ी के ऊपर आ चुका हूँ। पर मुझे यहाँ से भी रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं भी आसपास। तो अब मुझे एक इसी रास्ते में सोच रहा हूँ कि नीचे बढ़ जाऊँ। तो अब मैं इस रास्ते नीचे जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है। तो मुझे रात का ठिकाना भी बनाना है, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, क्योंकि शाम भी होने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी निकलता हूँ मैं आगे की तरफ। चलो आज मैं बढ़ता हूँ आगे। मैं इस पहाड़ की चोटी पर तो पहुंच गया हूं, लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अब समय है दूसरी तरफ उतरने का, एक ऐसी जगह जो सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपने राज भी छुपाए बैठी है। ये चढ़ाई जितनी कठिन थी, उतारना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। हर कदम मुझे नए खतरे के करीब ले जा रहा है, लेकिन यह भी तो एक सच है, जो डर गया समझो मर गया। क्योंकि मैं जंगल में गुजर रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ अभी मैं। तो चलते चलते मैं बता दूँ आपको, एक मिनट वेट करना, डाउन बैठना। मैं आपको बता दूं कि मुझे जंगली मुर्गी दिखी है, क्या मुर्गा है वो पता नहीं, लेकिन वो पेड़ के ऊपर बैठी है, क्योंकि शाम का टाइम है। वो पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। जरा जूम करके दिखाना कैमरा मैन, वो देख सकते हैं आप, आपको दिख रही होगी। जरा जूम करके दिखाना, वो देख सकते हैं आप। चुप चुप, बिल्कुल चुप रहना, कुछ बात चुप, बिल्कुल चुप। अभी मैं, मेरा रात का डिनर बन सकता है, तो अभी मैं इस पर अटैक करूंगा, क्योंकि अटैक के लिए पत्थर का इस्तेमाल करूंगा या किसी लकड़ी का बड़े से। तो चलो पहले देखते हैं, लकड़ी ढूंढते हैं। लेट्स गो। पत्थर मिल रही है मेरे को एक। मैं बता दूं आपको कि इस बड़े से पत्थर का मैं इस्तेमाल करूंगा। इस पत्थर से सीधी उसकी गर्दन पे अटैक करूंगा। अगर उसका सही निशाना लग गया तो आज रात का डिनर बन सकता है, नहीं तो खाली पेट तो सोना नहीं है मुझे। चलो अभी हम शिकार करते हैं। फाइनली मुझे जंगली मुर्गी मिल चुकी है। मैंने इसको पकड़ के पत्थर की मारी है, गर्दन पे मरी नहीं है, तो अभी ये जिंदी है। तो अभी मैं इसको मार देता हूँ। ओके। मैंने इस जंगली मुर्गी को इसलिए मारा क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए खुद का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत टफ रास्ता है आगे। तो अब मैं इस रास्ते से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जंगल से मैं निकल के थोड़ा सा इस साइड आ चुका हूँ। तो ये भी जंगल एरिया में आगे बढ़ूंगा अभी मैं। चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। यह रास्ता जो देखने में एक जंगल का हिस्सा लगता है, असल में मौत के करीब ले जा रहा है। पत्थर फिसलने वाले हैं, पेड़ इतने घने की रोशनी भी रुक जाए और नीचे एक कदम गलत हुआ तो बस शायद यह सफर यहीं खत्म हो जाए। यहां डर से लड़ना जरूरी है, क्योंकि डर जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार है। हर कदम, हर सांस मुझे सिर्फ एक बात याद दिलाती है,
इस जंगल में सिर्फ ताकत और हिम्मत से जीता जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे रहने के लिए केव मिल चुकी है। अभी मैं उधर जाऊंगा क्योंकि रात को मैं यहाँ रुक सकता हूँ। चलो बढ़ते हैं, अभी आगे की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। Let's go। दूर से एक केव दिखाई दे रही है, लेकिन यह जंगल है जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि आसान हो। केव एक शेल्टर हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये किसी जानवर का घर हो। ओह, बहुत प्यारी जगह है ये, पर जितनी प्यारी उतनी खतरनाक भी लग रही है मेरे को। मैं आपको बता दूं कि आज रात को मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मेरे पास रात के लिए सब कुछ सिस्टम पड़ा हुआ है। तो अब अंधेरा होने वाला है तो मैं रात को यहीं रुकता हूँ। तो चलो अब मैं इधर ही आग जलाने का कोई प्रयास करता हूँ, मैं आग जलाने जाता हूँ। तो चलो। जंगल में रात गुजारने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एक आग। ये सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देती, ये हमें जंगली जानवरों से भी सुरक्षा देती है। लकड़ी इकट्ठा करना आसान लगता है, लेकिन यहाँ हर चीज सोच समझ कर करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आग जला ली है और मैंने मुर्गा छोड़ दिया पकने के लिए। तो अभी ये पक रहा है, तो आज रात को मैं यही रुकने वाला हूँ। तो अभी होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। इस मुर्गी का एक एक निवाला सिर्फ एक खाना नहीं है, ये मेरी मेहनत का फल है। जंगल में जिंदगी सिर्फ शिकार और खाने तक सीमित नहीं है, ये एक लेसन है। हर एक चीज का अपना समय और मेहनत होती है। जब मैंने इस मुर्गी का शिकार किया तब समझा कि यह जंगल सिर्फ लेना नहीं देना भी सिखाता है। यह डिनर मुझे एक ही बात याद दिलाता है, सर्वाइवल के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, समझ और सम्मान भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अंधेरा हो गया है, तो अब मैं रेस्ट करूंगा यहीं रात को। आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं यही मेरे लिए सेफ जगह लगी मेरे को। तो अभी मैं यहाँ रुक जाऊंगा, कहीं सोता हूँ। तो चलो आज मेरा सोने का टाइम हो गया है। सुबह निकलूंगा मैं, आगे की तरफ खोज करूंगा। पानी की नदी ढूंढनी पड़ेगी मुझे कोई, क्योंकि नदी के सहारे में किसी बस्ती में पहुंच जाऊंगा। चलो गुड नाइट। तो अभी सुबह हो चुकी है, तो अब मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मेरा इतना टाइम नहीं है कि मैं नदी ढूंढनी है। नदी के किनारे किनारे मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि बस्ती तक पहुँचना है मुझे। पहले मुझे नदी ढूंढनी पड़ेगी। चलो कल रात केव में गुजारी थी, एक ऐसे जगह जो सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, एक बेहतरीन मौका भी था मुझे अपने आप के साथ टाइम बिताने का। तो फाइनली मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे नदी मिल चुकी है। तो अब मैं थोड़ा सा पानी पूनी पीऊँगा और मैं इसी नदी के किनारे आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि मुझे घर पहुँचना है और ये नदी कहीं ना कहीं बस्ती तक मुझे पहुँचा देगी। तो चलो बढ़ते हैं अभी आगे। जंगल के सफर में कभी कभी एक छोटी आवाज आपकी बड़ी मदद कर सकती है। यह आवाज मुझे एक नदी तक ले आई है। यह सिर्फ पानी का सोर्स नहीं, बल्कि एक नया चैलेंज भी हो सकता है। फाइनली मुझे नदी मिल चुकी है। आप देख सकते हैं नदी मिल चुकी है मुझे। तो मुझे थोड़ी सी सुकून मिला है मुझे। हाँ, थोड़ा सा सुकून मिला है मुझे, क्योंकि बहुत थक चुका हूँ मैं। तो अभी मैं बता दूँ आपको कि ऐसी नदी के किनारे में आगे बढ़ूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। चलो पहले पानी पिए। यह एक नदी है जो इस घने जंगल के बीचों बीच बह रही है। जंगल में पानी के बिना सरवाइव करना मुश्किल है, और नदी का पानी एक नेचुरल और सुरक्षित सोर्स हो सकता है। मैंने पहले चेक किया कि पानी साफ और बहता हुआ हो, ताकि यह पीने के लिए सुरक्षित हो। ऐसे मोमेंट सर्वाइवल के लिए काफी जरूरी होते हैं। अब मैं इसी नदी के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। यह नदी सिर्फ एक पानी का सोर्स नहीं, बल्कि एक नेचुरल पार्ट है जो मुझे जंगल के अंदर और आगे तक ले जा सकता है। नदी के किनारे चलना मुझे सेफर बनाता है, क्योंकि ये एक क्लियर डायरेक्शन देता है। आज इस जंगल में सर्वाइवल के लिए नदी मेरा गाइड है। जरा पास आके दिखाना झरना कितनी दूर है ये। ओ गिर सकता था अभी मैं। ओ कितनी दूर है ये, देख सकते हैं आप, बहुत दूर है नीचे। पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपको एक आइडिया बता दूं। वो पेड़ है जो पेड़ा हुआ चिड़का, वो नीचे तक गिरा हुआ है। मैं इस पेड़ के सहारे नीचे उतर सकता हूँ यहाँ से। तो ये 40 फुट नीचे गहरा है, पर मैं उतर सकता हूँ। नीचे देख सकते हैं आप, बहुत दूर है ये। बट कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो रिस्क लें, लेकिन माइंड से रिस्क लें, ऐसे रिस्क ना लें, क्योंकि अगर वह सेफ्टी है तो तभी उतरें। देखो वो पेड़ है लगा हुआ नीचे, मैं यहाँ से उतरने की कोशिश करूँगा। चलो बढ़ता हूँ अभी आगे मैं। चलो अब मुझे एक खूंखार झरना मिल गया है। ये झरना जंगल के एक हिडन ट्रेजर की तरह है, लेकिन इसके पास उतरना भी काफी रिस्की हो सकता है। झरने के नीचे तक उतरना अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करना होगा,
क्योंकि पानी का फ्लो काफी तेज हो सकता है। मैं अब धीरे धीरे नीचे उतरने की सोच रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। अगर यहाँ गलती हुई तो मेरी जान भी जा सकती है। नीचे उतरते टाइम मेरे हाथ में मोच आ गई और ये मेरे लिए सही नहीं हुआ। फाइनली मैं आ गया हूँ नीचे और मुझे अब आगे की तरफ बढ़ना है क्योंकि ये नदी मुझे कहीं ना कहीं मिला लेगी। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि मुझे अब गाड़ियों की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो चलो अभी बढ़ता हूँ आगे। जंगल के इस कठिन सफर में हर कदम एक नई चुनौती थी, लेकिन इतना सरवाइव करने के बाद अब मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ। ये सफर मुझे सिर्फ जंगल के रास्ते नहीं बल्कि खुद के अंदर की ताकत और हिम्मत के ओर पास ले आया है। हर स्ट्रगल के बाद ये मोमेंट मुझे याद दिलाता है कि डिटर्मिनेशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स इंसान को किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देते हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि मुझे रोड मिल चुका है, वो पुल दिख सकते हैं आप ध्यान से। तो इतना टाइम चलने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद मुझे पुल मिल चुका है। तो चलो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ। आखिरकार इतने स्ट्रगल्स के बाद मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई। ये सफर एक यादगार एक्सपीरियंस रहा। हर कदम एक नई सीख, हर मुश्किल एक नई ताकत। जंगल की ये जर्नी खत्म होती है यहीं, लेकिन नई एडवेंचर्स का सिलसिला यहीं से शुरू होगा। चलो मिलते हैं अगले सर्वाइवल में एक नए मिशन के साथ।